1990 के बाद से लेकर के 2025 तक ये इन 35 सालों में बिहार में सियासी बदलाव कब कब किस किस तरह से हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। बिहार की सियासत हमेशा बदलते नक्शे की कहानी रही है। 1990 से लेकर के 2025 तक कभी लालू का जादू, कभी नीतीश का सुशासन, लेकिन असल सवाल ये है कि किसने कहाँ वोट बेस बनाया और किसने कहाँ अपना वोट खोया है। 1990 का दौर लालू प्रसाद यादव के उभार का दौर है, उनकी सियासी लहर के आगाज़ का दौर है। लालू प्रसाद यादव का सोशल जस्टिस का नारा लोगों को बहुत पसंद आया। मुस्लिम और यादव वोट बैंक ने बिहार की सियासत को नई सिमत दी। 1995 और 2000 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी बहुत मजबूत होकर के उभरी और बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने वहाँ पर हुकूमत की। बहुत ताकतवर चेहरा बनकर के बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव उभर कर के सामने आए। लेकिन ये मामला सन 2005 में आते आते बदल गया। 2005 में जेडीयू नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ एक गठबंधन हुआ और वहीं से मामला लालू प्रसाद यादव का पीछे चला गया। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाने लगा, सड़क, बिजली और की बात होने लगी, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी की बात होने लगी, हर तरफ बातें होने लगी कि इससे पहले जंगल राज था जिसमें बहुत सुधार हुआ है। गोया कि एक नए तरह का नैरेटिव बिहार के अंदर 2005 के चुनाव में डेवलप होना शुरू हुआ। उसकी क़यादत जेडीयू के जो लीडर हैं नीतीश कुमार कर रहे थे, जो इस वक्त भी चीफ मिनिस्टर हैं। बिहार की सियासत में अगर आप देखें तो अलायंस जो वहाँ पर हुए हैं इलेक्शनों में, वो हमेशा बदलते रहे हैं। नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ इत्तेहाद करना और फिर आरजेडी के साथ जाना और फिर बीजेपी के साथ आना, ये वहाँ पर एक तरह से आना जाना हमेशा लगा रहा है। ये नीतीश कुमार को वहाँ पर एक नाम दे दिया गया पलटू राम का। बिहार के बदलते सियासी मंजरनामे में वो उस चीज़ को समझते हुए जब जो मौका आया उस वक्त उन्होंने वो फैसला लिया। कभी आरजेडी के साथ जाना उन्हें बेहतर लगा तो आरजेडी के साथ गए, कभी उन्हें छोड़ना बेहतर लगा, छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो ये एक सियासी एक तरह से उनकी अपनी समझ थी, जिस तरह से वो अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं। छोटी पार्टियाँ जो वहाँ पर रही हैं, चाहे वो हम रही हो, वीआईपी रही हो, एलजेपी रही हो, इनका भी किसी न किसी दर्जे में ज़रूर रोल रहा है। एक किंग मेकर के तौर पर वहाँ पर जानी जाती थी। सीटें इनके पास ज़रूर कम होती थी, लेकिन अगर किसी को कम पड़ेगी तो कौन देगा, इन तीनों पर सबकी निगाहें होती थी। 2020 में तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता यंग लीडर के तौर पर उभरे। दो गठबंधन बने, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस। इस बार वोट का पैटर्न क्या होगा? बिहार की सियासत का नक्शा हर चंद साल के बाद बदल जाता है, लेकिन बिहार की सियासत सिर्फ पार्टियों का खेल नहीं है, बल्कि वोट बैंक की शतरंज है और ये शतरंज हर 5 साल बाद नई बिसात बिछा देती है। लेकिन सवाल ये है कि 2025 में अवाम ज़ात दे करके वोट देंगे या काम देख करके वोट देंगे। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत शुक्रिया।